नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे की ऑफ सक्सेस। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आपकी डेली की जो दिनचर्या है या हमारे जो आचरण है उसी में सफलता का राज छुपा होता है। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना है और हमें डेली अपने आप को 1% ग्रोथ के साथ डेली लर्निंग करनी है और कभी भी हमें अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेशनल रखना है। हमेशा कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होता क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है और उस मान लीजिए उसने किसी कारण से डबल शिफ्ट की है, घर से कुछ इस तरह का न्यूज आता है कि आपके घर में कुछ समस्या है, आपके बच्चे को कोई समस्या है, उसको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आप हॉस्पिटल पहुंचे, तो आप और प्रोएक्टिव हो जाएंगे। और जब तक आपका बच्चा खतरे से खाली नहीं होगा तब तक आप प्रोएक्टिव रहेंगे। जब आपको लगेगा मेरा बच्चा खतरे से खाली है, तब आप जो है रिलैक्स मोड में आएंगे और आपको फिर नींद आने लगेगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को डेली 1% ग्रोथ के साथ काम करना है और कभी भी किसी चीज़ को आपने कम नहीं आंकना है। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना है। कभी भी नया कोई भी टास्क अगर मिलता है तो उससे कुछ नई चीज़ हमें सीखनी है और हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखें कि कभी भी हमें कोई नया टास्क अगर संयोगवश मिल रहा है या नई जिम्मेवारी मिल रही है तो हमेशा उसमें हमें अग्रसर रहना है, जिससे हमें ये हमेशा ध्यान रहे कि नई चीज़ें नए चैलेंज लेके आती हैं, नई चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में अपनी और तरक्की कैसे करनी है। तो अगर हमें नई चीज़ें सीखने की आदत नहीं होगी, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की आदत नहीं होगी, तो हम एक स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाएंगे और हमारा समाज या हमारी सोसाइटी या हमारी कंपनी हमें आप अपने सिस्टम से बाहर कर देगी, क्योंकि आपने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया है, आपने अपनी जानकारी को अपग्रेड नहीं किया है, आप उसके लायक नहीं हैं। अगर बाय द वे कोई भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, नई नई मशीनें आती हैं, आजकल नए नए सिस्टम जैसे कि पीएलसी, नई नई अपग्रेड आ रहे हैं पीएलसी में, सर्वो मोटर्स बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं और रोबोटिक्स आ रहा है और नई नई पीएलसी आ रही हैं। पीएलसी में कुछ प्रोग्राम कस्टमाइज है, तो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें उसी के हिसाब से नया फ्यूचर अपना तय करना पड़ेगा, नहीं तो हम एआई के टाइम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कभी कोई भी मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है जब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे ये बस की नहीं है, तो प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स हमें और मुश्किल लगने लगती है। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ता है, तो अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू से ही हार्ड समझने लगे तो वास्तव में उसके लिए वो हार्ड हो जाता है। मैं सबसे ये कहूँगा कि हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं होती है, बशर्ते हम उसके लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्या हम एक्शन प्लान बना रहे हैं, हमारे गोल्स किस टाइप के हैं, वो हमें बस पता होना चाहिए। और सफलता किसी किताब में नहीं छुपी है, सफलता किसी काम में नहीं छुपी है, सफलता छुपी है आपकी डेली की दिनचर्या में, आपके विचारों में। अगर आपने विचार अच्छे बनाए हैं, एथिकली आप काम करते हो, लगन से कंसिस्टेंसी में काम करते हो, टीम वर्क में काम करते हो और एज ए गुड लीडर काम करते हो, तो जाहिर है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। और हमेशा कभी भी किसी से कंपेयर करें तो एक शॉर्ट स्पान में ना करें,
हमेशा कंपेयर करें तो अगले 10 साल में करें। अगर आप सतत काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नया सीख रहे हैं, तो जाहिर है कि आप 10 साल में जरूर आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। यही वास्तव में की ऑफ सक्सेस है। तो मैं यही कहूँगा कि डेली कुछ नया सीखें, नई बुक्स पढ़ें, कुछ नए लोगों से मिलें और अपना मेंटर कुछ अच्छे लोगों को चुनें जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, तो आप निश्चित ही अपने मकाम में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरी सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो मुहिम है सभी लोगों तक आगे तक पहुंचेगी और हम अपने मकाम में विजय हासिल करेंगे। धन्यवाद।